प्यारे बच्चों, हल्ला बोल पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आज अपन पढ़ते हैं चैप्टर फंक्शन के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, फंक्शन में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो देखते हैं अपन। पहला फंक्शन है कि साहब एक फंक्शन है जो आर से आर में डिफाइन है। फंक्शन दे रखा है अपने को 4 + 3 cos x। अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहली चीज कि अपने को फंक्शन क्या दे रखा है बेटा, x = 4 + 3 cos x। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर π/2 रखता हूँ तो मुझे इस फंक्शन की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी बेटा, cos π/2 की वैल्यू 0। तो ये आ गया अपने पास में 4। अगर मैं x की जगह पर -π/2 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या वैल्यू प्राप्त होगी, 4। और अच्छी तरह से याद है कि cos - थीटा जो है वो क्या होता है, cos थीटा। तो इसकी वैल्यू आ गई 0, तो ये भी 4। तो यहाँ पर आपको याद है 1 1 के जब चेक करते हैं अपन तो क्या काम करते हैं कि साहब दो एलिमेंट लिए अपन ने x1 x2, और कहाँ से लिए, r से। अब r से लिए तो यहाँ पर क्या पता चला अपने को कि साहब ऐसे एलिमेंट हैं कि दोनों बराबर नहीं है, लेकिन दोनों के फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो बराबर आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या कहेंगे कि साहब ये जो है नॉट 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब साहब ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए क्या होता है कि अपने पास मान लीजिए ये भी आर है, ये भी आर है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज यहाँ पर नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। और अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज है तो ऐसी स्थिति में अपन कह देंगे ये फंक्शन ऑन टू है। तो मैंने देखा कि भाई मेरे पास में जो फंक्शन है वो ये है, देखना जरा, 3 cos x। ठीक, अब मैं यहाँ पर cos x, आप जानते हैं cos x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, यानी कि cos x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। तो जब cos x की मिनिमम वैल्यू जो है -1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 3 यानी कि 1। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देखूंगा तो ये आएगी 4 + 3 यानी कि 7। अगर मैं इसको y मान लूँ, ठीक है, तो इस y की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होगी या 1 के बराबर होगी, और 7 से कम होगी या 7 के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एलिमेंट 8 है, 9 है, 10 है, या तो इनकी प्री इमेज इन्वॉल्व नहीं होगी, प्री इमेज होगी ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो यहाँ पर यह आ गया इसका ऑप्शन डी, नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, द नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 4 5 से A to B। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप, ये है अपने पास में 1 2 3 4 5, और ये है अपने पास में क्या, A और B। यहाँ पर देखा अपन ने कि इसको मान लिया अपन ने A और इसको मान लिया B। अब अपने को क्या काम करना है, इनको डिफाइन करना है ऐसा। ठीक है, विच आर 1 1 के कितने फंक्शन ऐसे होंगे जो 1 1 होंगे। पॉसिबल ही नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल, कि 1 1 का मतलब ये होता है कि जैसे 1 का ही है और 2 का रिलेशन किससे हो गया, B से। ठीक, अब यहाँ पर जो अपने पास में ये दे रखा है A, सेट A में ये 3 एलिमेंट जो हैं खाली रह गए, इनकी कोई इमेज ही नहीं है। ठीक है, 1 1 का मतलब होता है हर एलिमेंट का केवल एक से संबंध हो, है ना, लेकिन ये तीनों जो हैं खाली रह गए, तो ये 1 1 हो ही नहीं सकता। 1 1 नहीं हो सकता तो डिफाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया अपने पास में 0। ऐसे कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर देखिए, ये जो है अपने को बताना है कि साहब ये
1 1 है कि ऑन टू है। अब यहाँ देखो आप n से n में, अगर मैं यहाँ पर n की जगह 1 रखता हूँ, n का मतलब नेचुरल नंबर 1 रखता हूँ, तो ये क्या आएगा अपने पास में, और नंबर है 1 + 1 है ना, 2, ये आ गया 1। और n की जगह 2 रखता हूँ तो ये आ गया 2/2 = 1। तो यहाँ पर पता चला कि भाई मैंने 1 और 2 दो अलग अलग एलिमेंट लिए, लेकिन जो उनकी इमेज मिली मुझे वो एक ही मिली। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 1 नहीं है। अब अपने को बात करनी है ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए क्या है कि आपको हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो भाई वो तो होगी, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये 1, यहाँ पे कुछ और रखोगे तो 2 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। नेचुरल नंबर मिलेगा तो हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होगी। तो यहाँ पर ये 1 1 तो नहीं है, लेकिन ऑन टू है। तो यहाँ पर ये क्या है, 1 1 नहीं है, पर ऑन टू है। ये रहा सब, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, आप यहां पर कहा जा रहा है कि ये एक फंक्शन है जो r - -4/3 से डिफाइन हो रहा है, किसमें, रियल नंबर में। अपने को फंक्शन दे रखा है, अब बताना है कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, और चेक करना है कि साहब ऑन टू भी है कि नहीं है। चेक कर लेते हैं साहब, सीधी सी बात। सबसे पहले है ना, गिवन है, क्या गिवन है साहब, कि फंक्शन ऑफ x = ये है 4x और 3x + 4। ठीक, बात कर रहे हैं अपन किसकी, 1 1। और मैनी 1 है ना, इसकी बात कर। उसके लिए मैंने क्या काम करा कि x1 और x2 दो एलिमेंट लिए, कहाँ से, r -4/3, इसको माइनस कर, ठीक है, यहाँ से। और ये एलिमेंट ऐसे लिए कि x1 ≠ x2, ये इक्वल नहीं है। अब अगर मैं इनमें बोथ साइड 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये इक्वल नहीं होंगे। फिर इनमें मैं 4x1 में क्या काम करूं, 3x1 + 4 इससे डिवाइड कर दूं, तब भी ये क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब फंक्शन ऑफ x1 ≠ फंक्शन ऑफ x2। तो यहां पर पता चला कि साहब फंक्शन ऑफ x इज 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है साहब, ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, ये आ गया साहब। अब बात करिए अपन ने ऑन टू की, है ना। तो ऑन टू के लिए चेक करने गए साहब, फॉर ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या काम करा कि साहब अपन ने इस फंक्शन ऑफ x को मान लिया y। क्या मान लिया, y। ये है अपने पास में y = 4x और 3x + 4। ठीक है, यहां से लेके आए तो ये आ गया 3xy + 4y = 4x। ठीक, अब इसको उधर ले गए तो ये आ गया अपने पास में 4x - 3xy और = 4y। यहां से x कॉमन ले लिया बेटा, तो ये आ गया x, और क्या बचा, 4 - 3y = 4y। तो यहाँ पर x = आ गया 4y और 4 - 3y। अब यहाँ पर y की आप कोई सी भी वैल्यू रखो,
ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त होगा, इसकी एक प्री इमेज मिलेगी। यह देखिए, अब x इक्वल टू आया अपने पास में 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब अपने को y की कोई सी भी वैल्यू लेनी है जो रियल नंबर हो और उसकी प्री इमेज अपने को मिलनी चाहिए। तो मैंने क्या काम करा कि y की जो वैल्यू है वो ली 4/3, और जैसे ही मैंने 4/3 यहाँ पर रखा तो मुझे इस 4/3 की प्री इमेज नहीं मिली। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, सॉरी ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। तो जो अपना फंक्शन है ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए साहब, यहाँ पर क्या कहा है कि सो दैट द फंक्शन -∞ से 0 से -1, 0 में डिफाइन हो रहा है। तो अपने को बताना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो सबसे पहले 1 1 की बात करें तो यहाँ पर क्या फंक्शन दे रखा है साहब, फंक्शन ऑफ x, ये है x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x। अब यहाँ पर क्या है कि भैया ये जो x है, ये जो x है ये क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू -∞, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मैं मॉडुलस हटाता हूँ तो ये 100% माइनस का ही होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ तो कोई ऐतराज नहीं होगा, x और 1 माइनस x, ये लिख लिया साहब, है ना। इस मॉडुलस को हटाएंगे तो माइनस ही आएगा। अब क्या हुआ साहब कि मैंने यहाँ पर लेट x1 और x2 दो एलिमेंट लिए यहाँ से, कहाँ से, -∞, 0 से। अब ये दोनों ऐसे लिए कि साहब ये बराबर नहीं है, ठीक है साहब, बराबर नहीं लिए। तो अब ये बराबर नहीं है तो 1 माइनस x1 और 1 माइनस x2 ये भी बराबर नहीं है। तो x1 और 1 माइनस x1 और x2 1 माइनस x2 ये भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ऑफ x1 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। अब जब ये हो गया तो क्या हो गया कि f जो है, f इज ए 1 1 फंक्शन। कैसा हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया साहब, वेरी सिंपल सी बात, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ऑन टू की। तो यहाँ पर फॉर ऑन टू, इसके लिए देखें तो ये अपने पास में फंक्शन ऑफ x जिसको अपन ने मान लिया y, ठीक। अब क्या काम करा अपन ने कि y इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x, यहां से अपने पास में 1 y माइनस एक्स वाई और इक्वल टू x। अब यहां पर देखो आप, यहां पर क्या हुआ अपने पास में कि इसको ले गए इधर, तो ये आ गया y इक्वल टू x प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर आ गया x इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हो गया, सॉरी 1 प्लस वाई। अब y की आप कोई भी वैल्यू यहाँ से रखो, आप -1 से और 0 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो आप, तो आपको उसकी प्री इमेज मिलेगी। तो इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। तो यहाँ पर f इज ऑन टू, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अपने को फंक्शन दे रखा है ये क्या है, 1 1 और ऑन टू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, एक सेट दे रखा है a, एक सेट दे रखा है b, और a से b में जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो भी दे रखा है। तो अपने को बताना है कि साहब इनमें से कौन सा है ये। तो देखें साहब, यहाँ पर ये है सेट a और ये है सेट b, ठीक है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, यहाँ पर है अपने पास में 4 5 6 7,
ठीक। अब क्या है, 1 से 4, ठीक है, 2 से 5 और साथ 3 से 6, ये आ गया। अब अपने को बताना है कि साहब ये कौन सा फंक्शन है। तो देखो आप, ये 1 1 फंक्शन है पर ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट 7 की प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या हो गया ये, बाइजेक्टिव फंक्शन कि साहब 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक, और देखते हैं यहाँ पर, देखिए आप, ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है एक्स क्यू, अपने को ये बताना है। तो ये तो सीधी सिंपल सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है कि फंक्शन ऑफ एक्स एक्स क्यू का अगर अपन ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये, ठीक है। अब आप कोई से भी लाइन काटो तो ये कोई भी एक लाइन इस ग्राफ को दो जगह नहीं काट सकती। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन 100% 1 1 फंक्शन है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो डोमेन है वो विस्तार है और उसके हर एक की प्री इमेज इन्वॉल्व होगी 100 रियल नंबर है तो रियल नंबर ही होगी। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कह देंगे कि साहब ये जो फंक्शन है 1 1 और ऑन टू है। ये रहा सब 1 1 और ऑन टू, सीधी सिंपल सी बात, सिंपल पप्पू टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, ये फंक्शन में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे। अब कल अपन नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।